10 साल बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद से ही उमर अब्दुल्ला का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ने लगा है। पहले धारा 370 को फिर से लागू करने की बात से पीछे हटना, दूसरा डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को ना देते हुए भाजपा को देना और अब उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की तरफ मुड़ते हुए एक और ऐसा काम कर दिया है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि वो काम कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत तमाम नौकरशाह और अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अब उमर अब्दुल्ला की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सच क्या है ये आपको आयन भारत बताएगा। दरअसल हम शुरुआत से ही कहते आए हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही उमर का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ा है। उसके बाद स्टेटहुड के लिए उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेटहुड का दर्जा मिलने से घाटी में बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और ये बात उमर अब्दुल्ला बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अब वो केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो कार्यक्रम में जाते हैं तो सब समझ जाते कि उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की बात से पीछे हट रहे हैं। अब जिन बातों को कहकर उमर अब्दुल्ला ने सत्ता काबिज की उससे पीछे हटेंगे तो लोग तो सवाल करेंगे ही। इसीलिए वो ना बोलते हुए भी वही काम कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की अनुपस्थिति पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली वही लोग इस आयोजन में शामिल नहीं हुए, यानी कि उन्होंने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये दोहरे चरित्र का प्रतीक है। ये नेता यूटी के दर्जे का विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इसी यूटी में संवैधानिक पदों की शपथ ली है। जबकि एलजी सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और जिस दिन जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल जाएगा उस दिन भी हम पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस दिन को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन बताया। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि ये कदम विकास के लिए नहीं बल्कि जनता के अधिकारों को छीनने के लिए उठाया गया है। उमर अब्दुल्ला यूटी सेलिब्रेशन में क्यों नहीं गए, ये हम आपको साफ बता चुके हैं कि पहले वो 370 को फिर से लागू करने की बात से पीछे हटे। उसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद भी भाजपा को दे दिया। कांग्रेस वो पद चाहती थी, लेकिन बावजूद उन्होंने वो भाजपा को दिया। और अगर वो यूटी सेलिब्रेशन में जाते तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग जाता कि वो मान चुके हैं, यानी कि उमर अब्दुल्ला मान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना दिवस पर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे थे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।